जो गूगल की पिक्सल सीरीज़ है वो ऑफिशियल हो चुकी है। गूगल ने ऑफिशियल अपनी पिक्सल सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम गूगल पिक्सल सीरीज़ के ज़्यादा फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि जो इम्पोर्टेंट गूगल ने अनाउंस किया है, गूगल के जो एआई के फीचर हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट के अंदर गूगल की पिक्सल सीरीज़ को तो कवर करेंगे ही, लेकिन जो गूगल ने अपने एआई फीचर्स को मुतारिफ करवाया है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो गूगल की टेंसर चिप है जो कुछ ही साल पहले गूगल ने ऑफिशियल लॉन्च की थी, वो अब स्मार्टफोन के अंदर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसकी मदद से अब जो आपको एआई के फीचर हैं स्मार्टफोन के अंदर गूगल पिक्सल के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गूगल ये कहता है कि जो हमारे बैक एंड के ऊपर कंप्यूटर्स वगैरह हैं, जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर भी हम इसी टेंसर चिप को यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब स्मार्टफोन के अंदर भी यही चिप होगी, गूगल खुद बना रहा है और बैक एंड के ऊपर भी यही चिपसेट यूज़ हो रही होगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो फीचर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस इवेंट की जो हाइलाइट्स रही हैं वो गूगल के जो स्मार्टफोन है, उसके बाद स्मार्ट वॉच और जो एयरबड्स हैं ये रही हैं, लेकिन इसके साथ ही जो एआई के फीचर मिले हैं वो स्मार्टफोन की जो गेम है उसे ही चेंज कर देंगे। इतने मज़ेदार एआई के फीचर मिले हैं। अगर हम गूगल पिक्सल सीरीज़ की बात करें तो इनका जो डिज़ाइन है वो आपको वही बेसिक जो पहले से आता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़े बहुत चेंजिंग्स के साथ आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसकी जो लीक्स थी वो आपको बहुत ज़्यादा पहले देखने को मिल चुकी होंगी। वही डिज़ाइन ही आपको देखने को मिल रहा है, ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं किया गूगल ने। और उसके साथ ही अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो जी बिल्कुल इनकी जो प्राइस है वो जो स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं उसी की तरह की ही रखी गई है। जो पिक्सल 8 है उसकी जो प्राइस है वो आपको 699 देखने को मिलेगी, और जो गूगल पिक्सल 8 प्रो है उसकी जो आपको प्राइस है वो तकरीबन आपको $999 की देखने को मिलेगी। जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो आप फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं आपको वही प्राइस देखने को मिलेगी। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड के डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। और उसके साथ ही इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको 2400 निट की मिल जाती है। ये जो आईफोन है उससे तो आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है वो आपको इस टाइम इससे भी ज़्यादा ब्राइटनेस ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर इन स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है वो ईजी टू रिपेयर है। अब गूगल ने ये फीचर आपको इन स्मार्टफोन के अंदर दे दिया है, आप इन स्मार्टफोन को ईजी टू रिपेयर करवा सकते हैं। यानी अब गूगल को ये एहसास हो चुका है कि जो भी कोई स्मार्टफोन बाय कर रहा है वो अब 2-3 साल पहले से इसे चेंज नहीं करना, तो इस टाइम के दौरान उसकी बैटरी भी ख़राब होनी है, कैमरा के अंदर भी मसले आ सकते हैं, और उसके साथ ही और भी मसले आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गूगल ने ये जो गूगल पिक्सल सीरीज़ है 8 सीरीज़, इसके अंदर ईजी टू रिपेयर वाला फीचर दे दिया है। आप अगर इसकी बैटरी चेंज कराना चाहें या इसका कैमरा ख़राब हो जाता है या और भी आपको किसी किस्म का कोई भी मसला देखने को मिलता है तो आप इजी तरीके से इसे रिपेयर करा सकते हैं। उसके बाद और एक जो और आपको मज़े का फीचर देखने को मिलता है वो ये है कि आपको कैमरा के साथ ही एक टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इससे आप ये है अगर आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं उसका जो उस टाइम का टेम्परेचर होगा वो भी उसके अंदर नोट होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि आप अगर किसी जगह के ऊपर हैं, आप कोई खाना वगैरह बना रहे हैं, आप उसके टेम्परेचर का मुआयना करते हैं तो ये जो सेंसर है इसकी मदद से आप उसका भी जो टेम्परेचर है उसका इजीली आपको पता चल सकेगा। जो गूगल का पिक्सल 8 प्रो है या जो सिंपल पिक्सल 8 है उसके अंदर आपको टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो गूगल के बड्स हैं उसके अंदर भी एक मज़े का अपडेट आपको मिलने जा रहे हैं, वो ये है कि आपको नॉइस कैंसलेशन का जो अपडेट है उसके अंदर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ये फीचर आपको पहले तो देखने को मिलता है, लेकिन इसे मज़ीद एडवांस कर दिया गया है। इस फीचर को जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप पहले किसी को कॉल करते थे तो आपकी आवाज़ तो क्लियर जाती ही थी, लेकिन अब जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा उससे आपको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर उसके पास कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर नॉइस कैंसलेशन के फीचर नहीं है तो उसकी भी जो आवाज़ है वो आपको क्लियर देखने को मिलेगी। इस अपडेट के ज़रिए से उसकी जो नॉइस वगैरह होगी या जो शोर वगैरह होगा
वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। पहले तो सिर्फ आपकी जो वॉइस होती थी वो क्लियर देखने को मिलती थी, लेकिन अब जब आप किसी भी पर्सन को कॉल करेंगे उसकी भी जो वॉइस आपको देखने को मिलेगी वो भी आपको क्लियर आती हुई नज़र आएगी। और उसके बाद अगर हम स्मार्ट वॉच की बात करें तो इसके अंदर जो बैटरी है उसे भी अपडेट कर दिया गया है, और साथ ही जो डिस्प्ले है उसे भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, और थोड़े बहुत आपको डिज़ाइन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेल, इसके अंदर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। वेल, अब आते हैं जी AI फीचर्स के ऊपर। वेल, गूगल के ये जो इवेंट हुआ है इसके अंदर AI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। AI का जो आपको सबसे बड़ा फीचर देखने को मिलता है वो गूगल असिस्टेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वेल, गूगल असिस्टेंट आपको पहले भी अपने स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन अब अगर आप अपने स्मार्टफोन का फुल यूज़ करना चाहते हैं, यानी अगर आपने अपने किसी स्मार्टफोन के अंदर आपने किसी का कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है, आप जस्ट उसका नाम लेंगे उसका कॉन्टैक्ट सामने आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने किसी भी जो आपके स्मार्टफोन की सेटिंग है उसे फाइंड करना है, आप जस्ट गूगल असिस्टेंट से बोलेंगे, वो फीचर आपको सामने देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही मज़ीद और भी बहुत से फीचर हैं जो कि आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो गूगल का कॉलिंग वाला फीचर है उसे भी अपडेट कर दिया गया है। पहले तो ये होता था अगर आपको कोई भी स्पैम कॉल आती थी तो आपको उससे अलर्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब इसे मज़ीद अपडेट कर दिया गया है। इसका जो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा वो ये है कि अगर अब आपको कोई भी कॉल करता है, अगर वो स्पैम कॉल होगी पहले तो गूगल उसे खुद ही रिजेक्ट कर देगा। अगर वो मैसेज के थ्रू से कहता है कि भाई ये कॉल इंपॉर्टेंट है, हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, हमने उनसे बात करनी है, ये कॉल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका जो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। वेल, मैसेज पढ़ने के बाद अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो ही उसकी कॉल आएगी, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी कॉल दोबारा नहीं आएगी। वेल, ये जो गूगल का कॉलिंग वाला फीचर था ये भी आपको अपडेट होता हुआ नजर आएगा। तो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आपको ऑडियो मैजिक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। ये फीचर बेसिकली इस तरह से काम करेगा कि अगर आप किसी भी जगह के ऊपर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उसकी वॉइस को एडिट करते हैं तो उसके अंदर आप सब कुछ ही एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि इस जो वॉइस है इसके अंदर से ये जो हवा है ये ख़त्म हो जाए, या उसके अलावा अगर आप कोई कॉन्सर्ट के ऊपर ठहरे हैं, आप ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर जो और पर्सन की आवाज़ है उसे रिमूव कर दिया जाए, तो इजीली इससे ये हो सकता है। अगर आप सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरी वॉइस रहे, तो आप वेल ये भी इजीली कर सकते हैं। और इस अपडेट का जो सबसे मज़ेदार फीचर है वो ये है कि ना सिर्फ जो गूगल पिक्सल से आपने वीडियोस वगैरह या ऑडियो रिकॉर्ड की होगी उसे एडिट कर सकते हैं, बल्कि आपके पास अगर कोई और ऑडियो पड़ी है, कोई और वीडियो पड़ी है, अगर आपने उसकी ऑडियो को एडिट करना है वो भी आप इस फीचर से इजीली कर सकते हैं। वेल, उसके बाद आपको पिक्चर एडिटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वेल, ये आपको पहले भी देखने को मिलता था लेकिन इसे मज़ीद एडवांस कर दिया गया है। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ तो वो ये है कि अगर आप 3-4 दोस्त एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं, कोई 8-10 पिक्चर आप क्लिक कर लेते हैं, किसी एक के अंदर आपके एक दोस्त का फेस सही आ रहा होता है और दूसरे का सही नहीं आ रहा होता, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी एक ही जो पिक है वो ही क्लियर आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से ये होगा कि AI के थ्रू वो जो आपका फेस होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे दूसरी पिक्चर के अंदर इजीली लगा सकते हैं। यानी इस फीचर का जो फ़ायदा है वो ये है कि एक ही आपकी जो पिक होगी उसके अंदर जितने भी आपको जो दूसरी इमेज के अंदर अगर आपका एक फेस क्लियर नहीं आ रहा, आप दूसरे को लगाना चाहते हैं, तो आप इस एडिटिंग के फीचर की मदद से आप इजीली उसे लगा सकते हैं। वेल, उसके बाद आपको एक मैजिक एडिटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप अपनी पिक्चर के अंदर किसी भी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यानी अगर आपकी पिक्चर के अंदर एक जगह के ऊपर कोई पेड़ नज़र आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जाए, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। और जब आप उसे लेफ़्ट साइड के ऊपर करेंगे, जो राइट साइड होगी उसके अंदर AI के थ्रू ही जो भी AI को बेहतर लगेगा, जो भी उसे सेट होता हुआ नज़र आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो पिक्चर होगी उसके अंदर वो फिल होता हुआ नज़र आएगा। इससे ये है कि वो पिक्चर एडिट होती हुई नज़र ही नहीं आएगी, यानी कोई भी उसे पता ही नहीं कर सकता कि ये जो पिक है ये एडिट की गई है या ये ओरिजिनल ही ऐसी थी। उसके बाद आपको जूम इनहेंस का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इससे ये है कि अगर आप किसी भी पिक को जूम करते हैं तो जब वो जूम होती है उसके जो पिक्सल हैं वो फटने लग जाते हैं, जो पिक की डिटेल होती है वो कम होने लग जाती है।
वेल ये जो जूम इन्हेंस का फीचर है, ये आपकी जो पिक्चर होगी आप उसे जूम करेंगे, जूम करने के बाद एआई के थ्रू ही उस जगह को ऑटोमेटिक रीफिल कर दिया जाएगा, जिससे वो पिक जो है जूम होती हुई नज़र ही नहीं आएगी। यानी आप उसे जितना भी जूम कर लें एआई के थ्रू उसके जो पिक्सल हैं वो फटेंगे नहीं। और उसके साथ ही आपको जो गूगल का कीबोर्ड था उसके अंदर आपको ऑटो करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता था। वेल इस फीचर को भी मज़ीद अपडेट कर दिया गया है। इस फीचर के अंदर पहले तो ये होता था अगर कोई भी वर्ड होते थे उसके जो स्पेलिंग होते थे वो ही आपको ठीक होते हुए नज़र आते थे, लेकिन अब अगर आप किसी भी वर्ड को शॉर्ट्स के अंदर टाइप करते हैं, यानी अगर आप सेलेक्ट करते हैं उर्दू, हिंदी या आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं TY, तो गूगल को ये पता है इसका कोई गलत मतलब नहीं है, इसका मतलब है थैंक यू, तो वो ऑटोमेटिकली ही इसे डिटेक्ट करने के बाद वहाँ पर फुल ही थैंक यू लिख कर सेंड कर देगा। वेल ये जो फीचर है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फीचर है भाई ये मुझे इस इवेंट का सबसे ही प्यारा फीचर लगा है। ये ऐसा फीचर है जिसे आप आने वाले वक्त के अंदर इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वेल ये जो है गूगल ने ये क्लेम किया है कि ये जो हमारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं या आगे जो स्मार्टफोन हमारे लॉन्च होंगे तो इसके अंदर हम 7 साल के मेजर अपडेट्स देंगे, यानी आपको 7 साल के जो एंड्रॉयड के अपडेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि गूगल की पिक्सल 8 सीरीज़ है ये आपको एंड्रॉयड 14 के ऊपर देखने को मिल रही है, तो ये अप टू एंड्रॉयड 21 तक के आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। वेल ये जो आईफोन है इसके अंदर भी आपको 5 और 6 साल के अपडेट देखने को मिलते थे, लेकिन गूगल ने इसे एक स्टेप और आगे ले गया है। अब अगर आप गूगल की 8 सीरीज़ को बाय करते हैं या आने वाले वक्त के अंदर आप गूगल की जो पिक्सल सीरीज़ के अंदर कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको 7 साल के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे। वेल ये थी गूगल की पिक्सल 8 सीरीज़ और गूगल के कुछ जो न्यू फीचर एआई के आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको ये फीचर इंटरेस्टिंग लगे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट करना ना भूलें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अगले नई रिव्यू, किसी अगली नई एप्लीकेशन के रिव्यू टिप्स ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।